1 बजे हो सकता है, लेकिन जो खाना आप दिन में खाते हैं, वो चाहे कितने भी बजे हो, बोलेंगे हम उसको लंच टाइम ही, राइट? तो ऐसा टाइम फ्रेम जहाँ पर आप सपोज़ दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे हम लंच टाइम। जहाँ पर रात का खाना खा रहे हैं, डिनर टाइम, सपर टाइम, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, आई विल कॉल यू एट लंच टाइम। सपोज़ मैं ऑफ़िस में हूँ, मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे किसी से बात करनी नहीं है मेरे पास टाइम, अगर मुझे किसी का फ़ोन आता है और मैं उनको ऐसे बोलूँ, आई विल कॉल यू एट लंच टाइम, मैं तुम्हें दोपहर का खाने का जो टाइम होगा ऑफ़िस में 1 बजे, 2 बजे, मैं तुम्हें तब कॉल करूँगी। एट लंच टाइम यानी मैं उस टाइम फ्री रहूँगी, तो मैं आई विल कॉल यू, तो मैंने क्या यूज़ किया? एट लंच टाइम। दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस आपको पीडीएफ वर्जन में मिलेंगे। हम बोर्ड पर इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख सकते, इसलिए मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम के साथ आपको एट का इस्तेमाल करना है। ओके? सो एट लंच टाइम। एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए डिनर टाइम के लिए। ही विल अराइव एट डिनर टाइम। ही विल अराइव एट डिनर टाइम। वो डिनर टाइम यानी कि रात के खाने तक आ जाएगा। हमने एट का इस्तेमाल किया क्योंकि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की बात हो रही है। इसी तरह और भी टाइम फ्रेम्स होते हैं, दिन में बहुत सारे होते हैं। पहला मिड डे, मिड डे की हम बात कर रहे थे, कौन सा टाइम? यानी कि जो दोपहर के 12 बजे का टाइम होता है। मिडनाइट, रात के 12 बजे का टाइम, मिडनाइट। वीकेंड, वीकेंड का मतलब क्या होता है? वैसे नॉर्मली वीकेंड का मतलब होता है फ्राइडे रात, यानी कि शुक्रवार की रात से लेकर संडे की रात तक का टाइम वीकेंड होता है। लेकिन जिन लोगों के सैटरडेज को छुट्टी नहीं होती है, उनके लिए वीकेंड का टाइम है सैटरडे की रात और संडे का पूरा दिन और रात, तो उसको हम बोलते हैं वीकेंड। तो वीकेंड एक टाइम फ्रेम है, यानी कि 3 दिन का, 2 दिन का टाइम फ्रेम है। तो हम यहाँ पर एट का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ही कॉल्ड मी एट मिड डे। उसने मुझे 12 बजे, मिड डे यानी कि दिन के 12 बजे फ़ोन किया, कॉल किया। ही कॉल्ड मी एट मिड डे। ओके? आई हर्ड समथिंग एट मिडनाइट। मैंने रात को कुछ सुना, रात के 12 बजे मैंने कुछ सुना। आई हर्ड समथिंग एट मिडनाइट। एट मिडनाइट, इन मिडनाइट नहीं बोलेंगे और कुछ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे एट मिडनाइट। आई एम सॉरी। वी विल यूज डिफरेंट वर्ड्स। हम पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम टाइम से रिलेटेड आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है अराउंड वर्ड हम टाइम के लिए कैसे यूज करेंगे, हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? टाइम फ्रेम्स। ओके, मिड डे हो गया, मिडनाइट हो गया, वीकेंड। वीकेंड वंस अगेन 3 दिन का टाइम, 2 दिन का टाइम। जैसे मैं अगर आपसे कैजुअली पूछूं, आप अपने दोस्त से पूछें, व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड्स? तुम वीकेंड्स पर क्या करते हो? एट द वीकेंड यानी कि तुम अपने वीकेंड पर, छुट्टी वाले दिन क्या करते हो? व्हाट डू यू डू एट द वीकेंड्स? तो मैंने एट का इस्तेमाल किया। ओके दोस्तों, अभी हम प्रेपोजिशन समझ रहे हैं। अराउंड वर्ड एक प्रेपोजिशन नहीं है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल टाइम के फ्रेजेस के साथ यूज किया जाता है, जो कि हम सीखेंगे। पहले हम प्रेपोजिशंस पर ध्यान देते हैं। ओके, चलिए। मिड डे, मिडनाइट, वीकेंड, आई थिंक ये क्लियर है आपको। लंच टाइम, डिनर टाइम क्लियर है। अब आता है डॉन एंड डस्क। ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डॉन क्या होता है और डस्क क्या होता है। वेल, मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक निकाला है। डॉन और डस्क दिन के 2 समय बताता है। एक तो सुबह, सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण आप तक आती है, तो वो एक टाइम। और जब सूरज ढल जाता है, यानी कि सूरज की सारी रोशनी, सारी किरण वापस चली जाती है आसमान में, वो टाइम। अब दोनों में से कौन सा टाइम क्या है? जब आप सुबह उठते हैं तो आप उबासी लेते हैं। उबासी लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यॉन। यॉन करना, यॉन एंड डॉन, दोनों सेम है, राइट? ये मेरा तरीका है याद रखने का, आप यूज कर सकते हैं। यॉन एंड डॉन। तो हम यॉन कब करते हैं? हम सुबह सुबह उठते ही यॉन करते हैं, यानी कि सुबह सवेरे। तो सुबह सवेरे वाला टाइम, यानी कि जब हम यॉन करते हैं, उबासी लेते हैं, तो वो होता है डॉन, यानी कि वो होता है सुबह सवेरे का टाइम, यानी कि सवेरा, जो जब सबसे पहली किरण सूरज की आपके
पृथ्वी पर, धरती पर, आपके एरिया में आती है, आप उजाला देखते हैं सूरज उगते टाइम, तो उसको बोलते हैं डॉन। और डॉन में हम क्या करते हैं? यौन, हम उबासी लेते हैं। ठीक है। एक और तरीका डस्क को याद रखने का। अब डस्क का टाइम कौन सा हुआ? यानी जब सूरज चला जाता है, सूरज की किरणें चली जाती है। तो शाम को मैं क्या फील करती हूँ, एक वर्ड है उसके लिए, मैं डल फील करती हूँ। आई फील डल, बहुत थकान हो जाती है, बुझे बुझे हो जाते हैं। तो ये शाम के टाइम होता है, सुबह तो ऐसा नहीं होता है।